दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि लीगल नोटिस जो होता है कब और कैसे भेजा जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग के मन में इस चीज़ को लेकर सवाल होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर कई सारे केसेज ऐसे होते हैं, उन सभी केसेज में कोर्ट का मानना यह होता है कि आपको डायरेक्ट कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप पहले किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाएं, उस व्यक्ति को वार्निंग दें, फिर वहाँ अगर समझ जाता है तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो मामला है वहाँ सॉर्ट आउट हो जाता है। इसी वजह से कई सारे केसेज में लीगल नोटिस भेजना ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट आपका केस एडमिट नहीं करता है, बल्कि आपको लीगल नोटिस भेजने का बात कहता है। तो किन सिचुएशन में लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य हो जाता है? सबसे पहले जो चेक बाउंस के केसेज होते हैं, अगर आपको कोई चेक देता है और जिस भी डेट में वह चेक इशू करता है, अगर उस डेट में आप जाकर बैंक में उससे क्लियरिंग के लिए लगाते हैं तो फिर वह चेक बाउंस हो जाता है। और ज़्यादातर चेक बाउंस का रीज़न यही देखा गया है कि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फंड नहीं है। तो यहाँ पर पहले कोर्ट का मानना होता है कि आप उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजकर पहले बताइए, आप किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाइए, फिर वह व्यक्ति हो सकता है कि पैसा अपने अकाउंट में डाले और आपका चेक क्लियर हो जाए। पहला केस। दूसरा केस कि आपने किसी को उधार पैसा दिया, वह पैसा नहीं लौटा रहा है, तो भी कोर्ट का मानना होता है कि आप पहले लीगल नोटिस भेजिए, वह पैसा लौटा देता है तो ठीक है, और नहीं लौटाता है तो फिर आप कोर्ट में आइए। क्योंकि इन सभी मामलों में जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो जो आपने लीगल नोटिस भेजा था उसका भी एक कॉपी आपको कोर्ट में लगाना पड़ता है, एप्लीकेशन में लगाना पड़ता है जब केस फाइल होता है। तो यहाँ पर यह चीज़ हो गया। या फिर अगर आपकी पत्नी मैके जाकर रहने लगती है, आप बार बार बुलाते हैं फिर भी वह नहीं आती है, तो भी यहाँ पर कोर्ट का मानना होता है कि आप पहले लीगल नोटिस भेजें। तो कई सारे मामले जो ऐसे ही सुलझ सकते हैं, कोर्ट का मानना होता है कि आप पहले लीगल नोटिस किसी वकील के द्वारा भिजवाइए। तो यहाँ पर इन सभी मामलों में लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। अब कई लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझसे करते हैं, मेल करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि क्या लीगल नोटिस हम खुद से नहीं भेज सकते हैं? तो यहाँ पर आप पहले खुद से भी एक लेटर जैसा बनाकर भेज सकते हैं, लेकिन उसका कोर्ट में इंपॉर्टेंस नहीं होगा। अगर आप खुद से लिखकर भेजते हैं तो हो सकता है कि ऐसे ही मामले का सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन अगर ऐसे भी नहीं होता है तो फिर आपको वकील के माध्यम से ही लीगल नोटिस भिजवाना होता है, फिर उसके बाद आपको कोर्ट में जाना होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट पहले लीगल नोटिस भेजें, वो आपके मामले पर रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, फिर आपको वकील के द्वारा लीगल नोटिस भिजवाना ही होगा। और यहाँ पर वकील अपने तरीके से ड्राफ्टिंग करेगा, मैटर को लिखेगा, और कोर्ट में जो आपका लीगल नोटिस भी होगा वह कल को केस का ग्राउंड बनेगा। इसीलिए आपको वकील के माध्यम से ही लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। अब कई लोग को यह भी नहीं पता होता है कि लीगल नोटिस कौन भेजता है, तो किसी वकील के माध्यम से ही लीगल नोटिस जाता है। मैं इस चीज़ को कई सारे वीडियो में बताया हूँ और फिर बता रहा हूँ। आपके जो भी एडवोकेट है आप उनसे बात करें और आप लीगल नोटिस भिजवाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल